नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ इंग्लिश क्लासेस में। अगर आप भी इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं और उसके साथ साथ उसका हिंदी अनुवाद भी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊपर जो यहाँ पर ब्लैक अक्षरों में लिखा है, इसे कहते हैं ग्रीडी। क्या कहते हैं सर? ग्रीडी। और ये लिखा है डॉग, यानी कि ग्रीडी डॉग। ओके जी हाँ सर। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। इस ग्रीडी को कहते हैं लालची। ओके हाँ सर। और डॉग कहते हैं कुत्ता, यानी कि पूरे का अनुवाद निकालें। ग्रीडी डॉग यानी कि लालची कुत्ता। समझ आ गया? हाँ सर। अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ क्लास को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, देयर वाज ए ग्रीडी डॉग। हमेशा देयर का प्रयोग, जो देयर लिखा है इसका प्रयोग होता है। और बाज कहते हैं था, ए कहते हैं एक, और ग्रीडी कहते हैं लालची, और डॉग कहते हैं कुत्ता। ठीक है, यानी कि एक लालची कुत्ता था। देयर बाज ए ग्रीडी डॉग। देयर बाज ए ग्रीडी डॉग। ओके, एक लालची कुत्ता था। आगे पढ़ते हैं। देखिए, वन डे द डॉग फाउंड ए पीस ऑफ ब्रेड एंड कैरियड इट इन हिज माउथ। सिंपल जी हाँ सर। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं देखिए। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा वन डे। वन डे कहते हैं हिंदी में एक दिन। क्या कहते हैं सर? एक दिन। द का हमेशा प्रयोग होता है। एंड डॉग फाउंड, डॉग फाउंड कहते हैं। इस डॉग का अर्थ होता है कुत्ता, और फाउंड कहते हैं मिला। ओके सर। ए कहते हैं एक, पीस कहते हैं टुकड़ा, ऑफ कहते हैं का, ब्रेड कहते हैं रोटी, एंड कहते हैं और, कैरियर कहते हैं उठा लिया, इतना ने उसे, इन मिस मतलब में, हिज कहते हैं अपने, और माउथ कहते हैं मुंह। ठीक है, तो इस पूरे का अनुवाद निकालते हैं। जैसे कि एक लालची कुत्ता था। ठीक है, एक लालची कुत्ता था और एक दिन उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला और उसने उसको अपने मुंह में उठा लिया। सिंपल जी हाँ सर। अब आगे देखिए, ऑन हिज वे होम द डॉग हैड टू क्रॉस ए ब्रिज ओवर ए रिवर। अब यहाँ पर फिर से फुल स्टॉप, तो हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए, तो ऑन हिज वे कहते हैं रास्ते में। ऑन हिज वे का अर्थ क्या होता है? रास्ते में। ठीक है जी हाँ सर। होम कहते हैं घर, होम में से घर होता है। डॉग मतलब कुत्ता। ठीक है, और हेड कहते हैं था। टू क्रॉस कहते हैं पार करना। ए ब्रिज यानी कि एक पुल, ओवर मतलब ऊपर, और ए रिवर कहते हैं नदी। ठीक है, यानी कि रास्ते में उसको एक घर मिला और उसने उस घर को एक पुल से ऊपर पार किया। ओके हाँ, ब्रिज कहते हैं पुल, और क्रॉस का अर्थ होता है पार करना, और हेड मतलब था। ओवर कहते हैं ऊपर, ए रिवर कहते हैं नदी। जो पुल कहाँ था? एक नदी के ऊपर था। समझ आ गया? जी हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। एज ही वाज क्रॉसिंग द ब्रिज ही सो। तो एज कहते हैं जैसे ही मतलब वह या फिर उसने, क्रॉसिंग कहते हैं पार किया या पार करना, वॉज मतलब था, ब्रिज कहते हैं पुल। ठीक है, और ही मतलब उसने, सो मतलब देखा, यानी कि जैसे ही उसने पुल को पार किया, क्या किया? पार। ब्रिज कहते हैं पुल, तो उसने देखा, ही सो उसने देखा। इतना समझ आ चुका है? जी हाँ सर। एक बार इसको फास्ट तरीके से पूरे को पढ़ते हैं। अगर आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, उसके बाद ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए, देयर वाज ए ग्रीडी डॉग। पूरे को पढ़ते हैं। वन डे द डॉग फाउंड ए पीस ऑफ ब्रेड एंड कैरियड इट इन हिज माउथ। ऑन हिज वे होम द डॉग हैड टू क्रॉस ए ब्रिज ओवर ए रिवर। एज ही वाज क्रॉसिंग द ब्रिज ही सो। यानी कि पूरे का अनुवाद निकालते हैं। एक लालची कुत्ता था और एक दिन उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला और उसने उसे अपने मुंह में उठा लिया, और अपने रास्ते पर एक घर था। उसके रास्ते पर क्या था? घर था। तो घर को पार करने के लिए उसने एक पुल जो नदी के ऊपर बना था उसे पार किया, तो उसने देखा। इतना आप समझ चुके हैं? जी हाँ सर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के बाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारा एक टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर PDF वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जय हिंद।